सबसे बड़ी हमें शर्म की बात ये होनी चाहिए, बीजेपी वाले सरकार वालों को या सबको ये होना चाहिए भी लगातार 2 प्लान आने के बाद इन्हीं के द्वारा अनाउंसमेंट होने के बावजूद आज तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ है जी। वोटा के टाइम आ कभी पीछा दिखा दिया है, कभी क्यों और बयान दे दिया है, करना कुछ है नहीं। अच्छा, तो अब कड़ा फिर पीछा दिखावेगा, जब पीछा देखोगा कौन देखो ना, अब कर की कौन देखा घना दिन देख लिया, बहुत दिन देख लिया। जद के वो पैसे मंजूर होने के बावजूद अजे तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई सरकार वालों नहीं की गई। हमारे को मिट्टी गोली दे रहे हैं यहाँ के जो प्रशासन है वो भी, और जाके क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो भी, और जो हमारे एमपी साहब से वो भी हमारे आज तक करते रहे। जेड़ा फ्लडी पानी लोगों को डोबदा पिछों आ रहा है, वो फ्लडी पानी इस एरिए वास्ते पिछले 15 सालों तो मांगते आ रहे हैं। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं लघु सचिवालय में सिरसा के। और लघु सचिवालय में सबसे पहले मैं आपको एक बैनर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पिछले 26 दिनों से लगातार जो है ये धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा दिंगतानिया खरीफ चैनल 1 व 2 और बम्बूर सलारपुर खरीफ चैनलों के निर्माण हेतु, यह नहीं है कि ये नई मांग जो है वो कर रहे हैं, बल्कि पुरानी 2009 से मांग करते आ रहे हैं। ये मुख्य मांगे इन्होंने यहाँ पे लिख रखी हैं। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा में प्रपोजल तैयार किया गया था। 2019 में पैसा मंजूर किया गया। दिंगतानिया 1 व 2 का 54 करोड़ 6 लाख रुपए और बम्बूर सलारपुर खरीफ चैनल का 12 करोड़ 26 लाख रुपए, जो कि अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इन सभी चैनलों का अतिशीघ्र निर्माण शुरू किया जाए। नीचे तारीख लिख रखी है 29 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन के लिए यह धरना शुरू हो चुका है। और अब यहाँ पे नीचे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि करीब दर्जन भर के लगभग गाँव के किसान जो हैं वो पिछले कई सालों से, या यूँ कहूँ कि 12-14 सालों से जो है वो 14-15 सालों से अपनी इस मांग को लेकर के लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पैसा मंजूर हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो काम शुरू नहीं हुआ। तो इसमें अगर गलती माने तो किसकी माने, किसानों की माने या सरकार की माने? किसानों की तो इसमें गलती हो नहीं सकती, क्योंकि किसानों ने मांग की थी, मांग कंप्लीट हो गई, पैसा भी मंजूर हो गया, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो इसमें सीधी सीधी अगर बात करें तो सरकार की नीयत में खोट जो है वो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए, कुछ किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या मुख्य मांगे आप? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी संगठन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सर, मेरा नाम हीरा सिंह और गांव नटार, मैं संयुक्त किसान कमेटी का प्रधान हूँ। 15 गांव की हमारी कमेटी बनी है जी, और हम 15 साल से ही लगभग इस में नहरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जी। बड़े हम शांति प्रिय, अब तक तो हम बैठे थे जी, 15 साल तो हमारे इन्हें गवा दिए जी। देखो जी, आपने पढ़ लिया, देख लिया ऊपर। 2014 में ये प्रपोजल तैयार हुआ, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही ये पैसा अनाउंस हुआ है जी, और अब तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ जी। बस यही है कि हमारे को मिट्टी गोली दे रहे हैं यहाँ के जो प्रशासन है वो भी, और जाके क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो भी, और जो हमारे एमपी साहब से वो भी हमारे आज तक करते रहे। हमको अब 15 साल तक लगातार इनकी मिट्टी गोलियां आके इनके आश्वासन को देखते हुए हमें मजबूरी में अब धरने पे बैठना पड़ा है। धरने में बैठना हमारी मजबूरी है, इन्होंने मजबूर किया। हम तो चाहते नहीं, किसान लोग तो धरना चाहते नहीं। अगर ये प्रपोजल तैयार की है तो इसका मतलब ये तो नहीं अपने आप हो गई है जी। सब कुछ सोच के विचार के अच्छे अच्छे इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर ने तैयार की। यहाँ डिमांड है इसलिए तो पास की है जी। अगर पास कर दी गई है तो सर इसको फिर सिरे चढ़ाना चाहिए। अभी तक किंतु परंतु है जी, कोई सिरे नहीं चढ़ रही। और 15 गाँव की यहाँ का जो पानी की समस्या है इतनी है कि पीने योग्य भी नहीं है। वाटर लेवल यहाँ का 400 फुट है, और जो यहाँ पानी की
जांच करवाते हैं प्रयोगशाला में। हम ये नहीं कहेंगे हमारी तरफ से। आप सरकारी प्रयोगशाला में जाकर देखो, वहाँ पर जो कलर होता है वो काला शोरा जिसको बोलते हैं वो 6 नंबर आ रहा है, और सरकार द्वारा अप्रूव्ड होता है भी 2 पॉइंट तक ही खेती योग्य और पीने योग्य होता है। यहाँ का जो 15 गांव है इसमें तो ये 6 नंबर पे जा रहा है जी। ना तो ये पीने योग्य है और ना खेती योग्य है, यहाँ की ज़मीन बंजर हो रही है जी। अब इस चीज़ों को देखते हुए हम बैठे हैं जी यहाँ, और हमारे को 26वां दिन है, अभी तक हमारी किसी ने सुध नहीं ली जी। ठीक है। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, पर ये कितने के दिन हमें बिठाएंगे जी? आखिर परेशानी में हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। फिर कहते हैं ये उग्र रूप धारण करते हैं जी। उग्र रूप तो हम ना धारण किया ना करेंगे, लेकिन हाँ इनको हमने ये दे दिया है कि आने वाली लगभग 27 तारीख को हम 15 गाँवों के लोग 15 गाँवों में जाके सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, और सबसे अपील करेंगे कि ऐसी सरकार को दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं आने देना, क्योंकि 15 साल हो गए हमें चक्कर में, और 2 प्लान लगातार बीजेपी की सरकार आई है जी। सबसे बड़ी हमें शर्म की बात ये होनी चाहिए बीजेपी वाली सरकार वालों को या सबको ये होना चाहिए भी लगातार 2 प्लान आने के बाद, इन्हीं के द्वारा अनाउंसमेंट होने के बावजूद आज तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है जी। देखो, अगर किसी कांग्रेसी ने किसी ने ये मान लो प्रोजेक्ट तैयार किया होता तब तो इनके एलर्जी होती भी हम इसका उद्घाटन नहीं करेंगे, इसको निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि ये दूसरी विपक्ष की सरकार द्वारा मंजूर किया गया है। लेकिन ये मंजूर भी सीएम साहब द्वारा ही किया गया है, और कंटिन्यू सीएम साहब हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अब हमें क्या सारी पब्लिक को ये देखना चाहिए, जिस आदमी ने जो सीएम है, जिसकी सेंटर से लेकर स्टेट तक सारी सरकार उसकी है, उसके द्वारा ही पास किया हुआ पैसा, उसके द्वारा मंजूर की नहरें नहीं बन रही, तो फिर ऐसी सरकारें चुनने का हमें क्या फायदा है जी? क्या करेंगे ऐसी सरकारें चुन के? जिसका माई बाप खुद है, उसका सारा कुछ है, वो भी नहीं कुछ कर सकता, तो दूसरे आदमी अब क्या विश्वास करेंगे जी? ठीक है। मंग है ते कार्रवाई हाले तक हुई है ते नहीं हुई, तो क्यों नहीं हो रही? ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚਬੁਰਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, और 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे भी सैंक्शन कर दिते गए 53 करोड़ और 6 लाख और 12 करोड़ और कुछ पंबूर सलारपुर माइनर वास्ते और रिंगतानिया वास्ते 53 करोड़, जद के वो पैसे मंजूर होने के बावजूद अजे तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई सरकार वालों नहीं की गई। नीचे लोगों को कह दिता जाता है, वार वार मिठियां गोलियां दित्तियां जांदियां ने, और OSD तक इत्थे मीटिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री दे सलाहकार उन्हें भी सिर्फ मिठियां गोलियां देने तो सिवा और कोई काम नहीं किया, और इन्हां दे अधिकारी जिहड़े वो आके इत्थे विच साडे विच बैठ के वो कहंदे ने कि तुसीं फार्मां ते दस्तखत कर दिओ, यानी स्वीकृति दे दिओ 30 लाख प्रति किले दी कीमत दे आधार कीमत मान लो, और असी मान ली, लेकिन फिर भी किसी किस्म की अजे तक कार्रवाई नहीं हुई, और असी उदों तक डटे रहांगे जदों तक ये सरकार साडी ये मंग नहीं मनदी ये फ्लडी एरिए नूं, और इसनूं और अगे वधावांगे, और पिंडां विच हर एक गली कूचे तक ये गल पहुंचावांगे कि ये सरकार साडे विरोध विच है, असी इसदा बाईकाट करांगे, और आउण वाला समा जिहड़ा है इन्हां नूं बिल्कुल नहीं बनन देंगे। क्यों नहीं? अब तक मतलब 14 साल हो गए, इन्होंने पास की थी, मांग मानी थी, पैसा भी मंजूर कर दिया, लेकिन मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, इसके पीछे क्या आपको लगता है? तो SYL बना दी भाई पंजाब हरियाणा रही वोटा मुद्दा बना दियो, ना न करनो ना करानो। ये तो पहले हुड्डा साहब है जगह झूठ बोल गए, 5 साल रह गया, अब 10 साल आना होगी, करनो करानो आना कुछ ही को नहीं बस। बाकी हीरा सिंह जी का जी आई बात है, सारा काम कर दिया, अपना बनानो को नहीं, बस एक मिट्टी गोली दे रखी है, वोटा के टाइम आके कभी पीछा दिखा दे है, कभी क्यों और बयान दे दे है, करनो कुछ है नहीं। अच्छा, तो अब कड़ा फिर पीछा दिखावेगा, जब पीछा देखोगा कौन देखो ना, अब कर की कौन देखा घना ही दिन देख लिया, बहुत दिन देख लिया। हाँ, अब आगे झांसे हम कौन, पहले करेगा तो ठीक है, नहीं मैं गाँव में ही कौन बढ़ने देंगा। हाँ।
रूलिंग पार्टी ने काम ही कौन बढ़ने दिया। ठीक है। हाँ जी भाई। हाँ जी, ऐसे है हमारा एरिया है ना, ये डार्क जोन भी में है। यहाँ पानी 400 फुट नीचे जा रहा है और सरकार कहती है कि भाई जहाँ पानी की नीचे जा रहा है वहाँ हम इसको करेंगे सुविधा, तो ये क्यों नहीं कर रहे? ये भी हमारी समस्या है। भाई हमारा एरिया डार्क जोन में आता है। तो कितनी समस्या होती है बिना पानी के? है बिल सारी समस्या है जी, बिल्कुल ही खेत खाली पड़े हैं, भूख मरने के कगार पर हैं। अगर 2 साल और लगे तो हम यहाँ से पलायन हो जाएंगे। तो यहाँ धरने पे कितने दिनों तक बैठे रहोगे आप? अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, खुदाई नहीं शुरू होगी, जब तक हम यहीं रहेंगे। ठीक है। हाँ जी। सर हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे। ये किसान हैं, लगभग 15 सालों से हम बैठे हैं। हम मांग रहे हैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए फ्लडी पानी मांग रहे हैं, जो कि वापस जा रहा है, आगे राजस्थान से पाकिस्तान चला जाता है। वो पानी भी हमें नहीं मिल रहा और हमारी ज़मीनों से पानी होकर जाता है और हम O2 हेड से बैठे हैं 5 किलोमीटर पे, पानी हमें नहीं मिल रहा। इन्होंने पता नहीं पानी कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। अब इन बेचारों की, किसानों की गलती बताओ, किसान करें तो करेंगा। कम से कम मेरा गांव सलारपुर है, हमारे गांव से आज से 5 साल तक 15-20 किसान ऐसे हैं जो अपनी ज़मीनें बेच के चले गए। अब कब तक यहाँ बैठेंगे? क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? कहाँ जाएंगे? सर्विस है नहीं तो पीढ़ी क्या करेगी? यही मांग है हमारी। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। एक किसान और हैं जी। बाबा जी की कहना चाहोगे, क्यों सरकार मंगा नहीं मन रही? जड़ी खुद ने मंजूर की है तो खुद ही नहीं मनी आ रही? कहता जो ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਸੀਗੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 70%, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੁਣ 100% ਕਰੋ। ਤਾਂ 100% ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਗਾੜੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 100% ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਾਓ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਲੈਕ ਰੇਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। मतलब कि मैन पैसा का भी रोला है भी जमीन जड़ी है वो कौड़ियां दे भाव ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਓ, ਅੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜੋ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨਾੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲਾ ਬੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਕਰਾਨੀਆਂ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਲਾਰੇ ਲੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਐਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। एक बारी चढ़ दिए थे आप तो फिर भी 2 बारी चढ़ा 2 ਵਾਰੀ ਚੜਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੜਾ ਗਏ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसी सरकार के, इसी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा को पूरा करवाने की मांग को लेकर के लगातार किसानों को अगर धरने पे बैठना पड़े तो ये सरकार के लिए बेहद ज़्यादा शर्म की बात होती है। अब ऐसे में अगर सरकार को ये था तो घोषणा मंजूर करना, इनकी मांगों को मंजूर करना भी कोई ज़रूरी नहीं था। उसके बाद किसान जो है मंजूर करवाने की मांग को लेकर के बैठ जाते तो कुछ राहत सरकार को जरूर मिलती। लेकिन अब मंजूर की हुई घोषणा को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये जो है वो सरकार के लिए बेहद ज़्यादा शर्म की बात है। खैर आने वाले समय में चुनाव होने हैं, क्या चुनाव के मद्देनज़र इन तमाम किसानों की मांगों को ध्यान में रखा जाएगा या फिर एक बार फिर से लॉलीपॉप दे करके किसानों को जो है वो बहला फुसला करके वोटिंग करने की अपील के साथ तमाम नेता जो है वो गाँव-गाँव जा करके लोगों को एक बार फिर से पागल बनाने का काम करेंगे और लोग पागल बनने का काम करेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसानों का कहना है
कि जब तक खुद के द्वारा मंजूर की गई घोषणा को लागू नहीं किया जाता, इनके यहाँ पे फ्लडी नहर का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक ये सरकार के किसी भी मंत्री को या विधायक को जो है वो गांव में नहीं घुसने देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। खैर आने वाले समय में ही पता चल पाएगा क्या बहिष्कार होता है या फिर उनकी फिर से जय जयकार करते हुए दिखाई देते हैं। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।